वेलकम टू ज्ञान ग्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो चलिए अब हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है हमारे पास में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से नोटिफिकेशन। तो हमारे पास कुल यहाँ पर 48 विषयों की वैकेंसीज हैं, जिसमें टोटल हमारे पास में 1913 वैकेंसीज हैं। 1913 पदों पर हमारे पास में भर्ती होनी है ऑनलाइन। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं सब्जेक्ट वाइज की कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हमारे पास में कितनी वैकेंसीज है। जैसे कि बॉटनी की हमारे पास में 70 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की हमारे पास में 81 वैकेंसी है। तो इस लिस्ट में आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें सारी की सारी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। अब हम जानते हैं अब हम जानते हैं नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, टोटल वैकेंसी हमारे पास में 1913 है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो कि पद क्रम संख्या 1 से 31 और 40 से 48 तक ये शैक्षणिक योग्यता रहेगी। क्या है? सबसे पहला पॉइंट है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स। आपके पास में मास्टर डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ में। ठीक है। सेकंड पॉइंट, बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। नेट क्वालिफाई कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआई और सिमिलर क्रेडिट एक्रेडिटेड बाय यूजीसी। अगर किसी का स्लेट है या सेट है। ठीक है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। देखो, ये आपके पास में मास्टर डिग्री हो 55% के साथ में, या फिर आपके साथ में नेट हो या पीएचडी हो, इन दोनों में से कोई एक चीज हो। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी पीएचडी है उसके ये कंडीशंस हैं। पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट शुड बी इन रेगुलर मोड में होनी चाहिए, और पीएचडी थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की द्वारा वो मतलब इवैल्यूएटेड की गई हो। पीएचडी वाइवा वो आपका हो चुका हो। द कैंडिडेट पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, 2 रिसर्च पेपर पीएचडी के अंदर उसके तब तक किसी भी जर्नल के अंदर पब्लिश हुए हुए हों। 2 पेपर आपके कम से कम कॉन्फ्रेंस में, आपके सेमिनार में आपके 2 पेपर पब्लिश हुए हुए हों। ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है, जिस भी सब्जेक्ट का कोई नेट स्लेट या सेट कोई भी एग्जाम नहीं होता है, वो नेट स्लेट और सेट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा और आप पीएचडी अगर कहीं से फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपका किया हुआ है, अमंग टॉप 500 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो इनमें आती है क्यूएस में, और द टाइम्स हायर एजुकेशन, और एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी, तो वो भी एप्लीकेबल होगा, वो शैक्षणिक योग्यता आपकी पूरी होगी। अब हम बात करते हैं पद क्रम संख्या 32 से 39 तक के पदों के लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं रहने वाली है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, वही यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए आपको। 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होने चाहिए एटलीस्ट। इसके अलावा बिसाइड फुलफिलिंग ऑफ द अबव, मास्टर डिग्री के साथ साथ क्वालिफिकेशन क्लियर, अगेन नेट होना चाहिए आपके पास में, या स्लेट होना चाहिए, या फिर आपके पास में पीएचडी होनी चाहिए। वही अगेन पीएचडी की वही कंडीशन है, रेगुलर मोड से होनी चाहिए आपकी। एक्सटर्नल किसी 2 एक्सटर्नल से इवेल्युएटेड हो, 2 पेपर आपके पब्लिश हो, 2 पेपर आपके उसमें कॉन्फ्रेंस सेमिनार में हो, और वही आपकी जो फॉरेन अगर किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपकी पीएचडी है तो वो भी एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं और ए ट्रेडिशन और ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाई कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न हैविंग बैचलर डिग्री, concerned as having a bachelor degree who has studied under a noted reputed traditional masters artist, has been a grade artist of AIR Doordarshan, has the ability to explain with logic reasoning the subject concerned, and has adequate knowledge of teach theory with illustration in the discipline concern। मीन्स आपको आपके सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये मस्ट है पदक्रम संख्या 1 से 48 के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है। देखो, उक्त पदों के लिए
उक्त पदों में अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुआ होना चाहिए। देखो ये यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, 1 जून 2022 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा, यानी 1 जून 2022 से पहले पहले उसका नेट क्लियर होना चाहिए। 1 जून 2022 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से स्लेट सेट अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। 1 जून 2022 के पश्चात अन्य प्रदेश राजस्थान से अलावा का जो भी स्टूडेंट होगा 1 जून 2022 से के बाद में अगर उसके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन है वो उसकी मान्य नहीं होगी। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों के समकक्षता निर्धारण के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा गठित समिति रिपोर्ट 2000 आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। विभिन्न ठीक है, ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर 2018 का जो यूजीसी का रेगुलेशन है, यूजीसी का रेगुलेशन यानी कि आपकी जो पीएचडी आपने की है और जो आपने नेट किया है उसके कुछ रेगुलेशन है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पदों के अपेक्षित के अंतिम वर्ष की परीक्षा सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। जैसे कि मान लो आपके पास में आपको मास्टर की जरूरत है, आप कोई भी एक मास्टर डिग्री कर रहे हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मान लो आपका अभी फाइनल ईयर है, ठीक है, और आपका जो इंटरव्यू है वो है 5 सितंबर 2024 को। मान लीजिए आप फाइनल ईयर में आज हो, 5 सितंबर 2024 से पहले पहले वो डिग्री आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी वो आपकी डिग्री मानी जाएगी। पे बैंड व ग्रेड पे AL10 के अंदर आएगा ये पे बैंड 15,600 से 39,100 के बीच में। आयु सीमा दिनांक 1/7/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम इस डेट तक मिनिमम आपकी 21 हो जानी चाहिए और कम से कम आपकी 40 वर्ष, मतलब 40 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट दे नहीं होगी। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का है, सामान्य वर्ग महिला की 5 वर्ष की है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की है। इसमें एज रिलैक्सेशन, विधवा के लिए अधिकतम कोई उसके लिए नो अपर एज लिमिट, जो भी राजस्थान में जो रूल रेगुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। देखो यहाँ पे ना साफ साफ लिखा हुआ है, आपकी एक एग्जाम होगा और साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अभी तक इंटरव्यू एग्जाम की कोई भी सिलेबस अभी तक हमारे पास में नहीं आया है, और जो परीक्षा का स्थान व माह इन्होंने बताया है, माह अक्टूबर 2023 में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध सूचित कर दिया जाएगा, पहले से नोटिफिकेशन निकाल देंगे। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में सभी पर होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी किया जाएगा। अभी तक हमारे पास में कोई सिलेबस नहीं है, कर दिया जाएगा। आवेदन की तिथि 26 जून 2023 से लेकर 25/7/2023 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 25 जुलाई को रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, 26 जून 2023 से लेकर। ठीक है, ये इसकी इंस्ट्रक्शन है। इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। हम आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, हम आपको इस पे एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि आप अप्लाई कैसे करना है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। इसमें देखो इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है 3 पेपर होंगे। ठीक है, पहला होगा सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, फिर सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, ये मार्क्स 75-70 में, और एक होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान की जीके आएगी। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, इसमें फिर इंटरव्यू भी होगा आपका। द इंटरव्यू शैल कैरी 24 मार्क्स, यानी कि 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा इसमें। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, मान लो 1913 वैकेंसीज हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3, लगभग 5700 कैंडिडेट जो है वो कॉल किए जाएंगे। टॉप 5700 कैंडिडेट जो भी एग्जाम, रिटन एग्जाम में जिनके भी टॉप 5700 जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारी डिटेल डिस्कशन लेक्चरर भर्ती के लिए। अगर आप चाहते हो कि इसको अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या क्या स्टेप चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, जिसके वीडियो को आप फॉलो करते हुए इजीली आप अप्लाई कर पाओगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।